औरंगजेब की कब्र पर अब पुलिस का पहरा है, कोई नुकसान पहुंचाने न घुस जाए, इसलिए ऐसे बंदोबस्त किए गए। नागपुर से लेकर मुंबई और दिल्ली तक जिस कब्र को लेकर हंगामा हो रहा है वो कहां है, वहीं क्यों है, इसकी पहरेदारी कौन कर रहा है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। दिल ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान छत्रपति संभाजीनगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, वहां के खुलदाबाद इलाके में औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे। तब कब्र के केयरटेकर मोहम्मद निसार अहमद ने उन्हें बताया कि अहमदनगर में मौत होने के बावजूद औरंगजेब को यहाँ क्यों दफनाया गया। औरंगजेब को अहमदनगर में जब इनका इंतकाल हुआ तो यहाँ लाने की खास वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े वली अल्लाह की मज़ार है, सूफ़ी संत है, उनका नाम है ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो उन्हीं की फैमिली के लाश सूफ़ी गुजरे ये। तो औरंगजेब जिस टाइम ज़िंदा थे तो ये बाबा जी को गुजर के 400 साल का ज़माना हो गया था। लेकिन औरंगजेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो इन बुज़ुर्ग के मज़ार पे हाज़िरी देते थे, तो इसके लिए उनको यहाँ पर एक सुकून यानी शांति लगती थी। इसके लिए औरंगजेब ने उनको अपने टीचर यानी गुरु माने थे और अपनी ये विल में लिख दिए थे कि मैं हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी मरूंगा तो इन्हीं बुज़ुर्ग के पास मुझे लाके दफन करना। औरंगजेब के नाम के साथ आलमगीर शब्द जोड़ा जाता है, जिसका मतलब होता है दुनिया जीतने वाला, यानी हिंदुस्तान ही नहीं उसके आसपास के एक बड़े इलाके पर जिसने राज किया। ऐसे औरंगजेब की कब्र पर कोई गुंबद क्यों नहीं, खुले आसमान के नीचे कब्र पर मिट्टी क्यों नजर आती है। ये जो मज़ार है शहंशाह औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार मिट्टी की बनाना, कच्ची मिट्टी की मज़ार बनाने के ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाना है, यानी इसका जो बीज वगैरह होता है इसको शरबत में फालूदे में डाल के पीते, ठंडा होता है। औरंगज़ेब की वसीयत यानी इच्छा ये भी थी कि मेरी कब्र के ऊपर कोई गुम्बज नहीं बनाना, ओपन टू स्काई रखना, सफ़ेद सादा प्लेन वाइट ऑर्डिनरी चादर डालना, जैसा कि मामूली गरीबों का कब्र होता है वैसे मेरी कब्र बनाना, कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई गलाफ इसके ऊपर नहीं चढ़ाना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया बाराने में बनाना, क्योंकि उस ज़माने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे, तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था। लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को ये बुला के वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बनने, हुकूमत का कोई पैसा मेरी मज़ार में नहीं लगाना, जो टोपी सिलाई का 14 रुपया बाराना है तो उसी में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसा इसके अंदर नहीं लगाने का। दिल्ली सल्तनत के बादशाह औरंगजेब की कब्र इतनी मामूली क्यों है, इसे बनाने में सिर्फ 14 रुपए 12 आने क्यों खर्च किए गए और इतने कम पैसे खर्च किए गए थे, तो अब कब्र के चारों तरफ संगमरमर की दीवार क्यों नजर आती है। मार्बल का जाली दिखाई दे रहा है, तो इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी, पहले चारों तरफ मिट्टी का फर्श था। लेकिन ये जो अंग्रेज़ों का राजा था लॉर्ड कर्जन वेस्ट ऑफ इंडिया, तो उनके बहुत ही मजबूर करने पर हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे तो उन्होंने उस ज़माने में ये 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। अब कहानी औरंगजेब के आखिरी दिनों की, जो दक्कन तो गया लेकिन वहां से वापस दिल्ली नहीं लौट सका। 1705 में उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। दक्कन में घूमते घूमते औरंगजेब को 24 साल हो चुके थे, उम्र 86 हो चली थी, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। कृष्णा नदी के किनारे देवापुर में उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, इससे उनका काफिला रोक देना पड़ा। अगले 6 महीने औरंगजेब ने यहीं बिताए। 20 जनवरी 1706 को औरंगजेब का काफिला अहमदनगर पहुंचा। अब तक औरंगजेब की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि हालत आगे जाने लायक नहीं थी। यहीं से औरंगजेब ने अपना आखिरी खत अपने बेटे आजम को लिखा था। टोपियां सिलकर मैंने 4 रुपए 2 आना कमाए हैं, उससे ही मौत के बाद का पूरा काम किया जाए। कुरान लिखकर उसकी प्रतियां बेचने से 305 रुपए मिले हैं। इन रुपयों को काजी गरीबों में बांट दें। मेरी मौत पर कोई दिखावा नहीं होगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, कोई समारोह नहीं होगा। मेरी कब्र पर कोई पक्की इमारत न खड़ी की जाए, बस एक चबूतरा बनाया जा सकता है। मैं इस काबिल नहीं कि मौत के बाद भी छांव मिले मुझे। दफन करते समय मेरे चेहरे को ना ढका जाए ताकि मैं
खुले चेहरे से अल्लाह का सामना कर सकूं। औरंगजेब पर कई मंदिरों को तोड़वाने का आरोप है। उसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कराई। सिखों के गुरु तेग बहादुर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी की बर्बरता से हत्या कराई। एक दूसरा पक्ष है जो उसे दूसरे राजाओं की तरह गद्दी के लिए लड़ाई करने वाला बताता है। हाल में ही छत्रपति संभाजी पर बनी फिल्म छावा के बाद औरंगजेब पर नए सिरे से बहस हो रही है। औरंगजेब की कब्र की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के जिम्मे है। इसीलिए महाराष्ट्र के CM फडणवीस के हाथ भी बंधे हुए हैं। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की ASIने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। ये भी जान लें कि औरंगजेब की कब्र ASI संरक्षित स्मारक होने के साथ साथ वक्फ की संपत्ति भी है, इसलिए उसे हटाना आसान नहीं है। इस कब्र के केयरटेकर मोहम्मद निसार अहमद को भी वक्फ ने देखरेख के लिए रखा है। तो ये कहानी औरंगजेब की कब्र की है, जहां वो 1707 में ही दफन हो चुका है, लेकिन 2025 में वो खबरों में फिर जिंदा हो गया है। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी गौरव ताम्रकार ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।